नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी ने अब से कुछ ही मिनट पहले सिलेबस घोषित कर दिया है। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर या फिर यूं कहें कि प्लाटून कमांडर, जो कि दो भर्तियां एक साथ हैं, उसका दोस्तों, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्या क्या सिलेबस में दोस्तों इस बार है आपके। और फिर जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी यानी कि पीईटी जो होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें होंगी, वो सारों के बारे में आज जिसमें हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले पेपर पहला, जिसमें आपके खाली हिंदी का है दोस्तों, जिसमें शब्द रचना, शब्द प्रकार, शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि, व्याकरणिक कोटियाँ, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और परिभाषिक शब्दावली, जिसमें प्रशासनिक और विधिक यानी जो कानूनन चीज़ें हैं वो सारी होंगी। तो दोस्तों, ये है आपका पेपर फर्स्ट और ये कितने नंबर का होने वाला है? 200 नंबर का होने वाला है। 2 घंटे का पेपर है इसमें आपको, यानी कि 120 मिनट होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। और इसमें दोस्तों माइनस मार्किंग भी है, तो आपको जो प्रश्न बहुत सही से आते हैं वही करने हैं, बाकी नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आप एक प्रश्न सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और 3 प्रश्न गलत कर दोगे तो 2 नंबर कट जाएंगे। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों, ये है पेपर सेकंड, जो इसका सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो पेपर सेकंड दोस्तों है, उसमें हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की कला, संस्कृति और सभ्यता, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फिर दोस्तों, भारत का इतिहास है, जो कि एंसाइंट एंड मिडेवल पीरियड यानी कि जो फिर दोस्तों प्राचीन काल है और मध्यकाल है उसके बारे में है। फिर मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक काल का भी इसमें इतिहास है। तो काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास का इसमें सिलेबस है। फिर दोस्तों बात करेंगे ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की। तो उसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, दोनों इसमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, जो कि लेक्चरर में जैसे दोस्तों होता है सिलेबस, उस टाइप का सिलेबस आपके इसमें है। फिर दोस्तों राजनीति में देखिए क्या क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, तो यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था, भारत का संविधान और राजनीतिक जो सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चन है इसमें। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कैसे संविधान बना, 1919 से 35 तक क्या क्या एक्ट्स आए, और फिर आगे जो है दोस्तों संविधान का क्या विकास हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। जस्टिस, जुडिशियल रिव्यू वगैरह इसमें सारी चीज़ें हैं। और फिर दोस्तों पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान का जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो सिस्टम है उसके बारे में भी है, जैसे गवर्नर, मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं ना, तो वो भी चीज़ें इसमें ऐड हैं। और देखिए दोस्तों, सिलेबस जो सेकंड पेपर का काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा विस्तृत है। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, तो जैसे सेकंड ग्रेड में आपके होता है राजनीति, भूगोल, इतिहास, फिर अर्थशास्त्र सब होते हैं, तो ठीक वैसे इसमें ये सारी चीज़ें हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, तो वो भी है इसमें दोस्तों। फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो उस सब के बारे में ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। फिर दोस्तों राजस्थान का अर्थशास्त्र भी है इसमें, तो राजस्थान की गवर्नमेंट और SC ST एक्ट और वो सारी चीज़ें इसमें हैं दोस्तों। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो फिर विज्ञान का भी इसमें ऐड कर दिया आपके। जैसे फर्स्ट ग्रेड में होता है कुछ विज्ञान का पार्ट, तो वैसे तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का मिला के एक जो है ये आपके SI का एग्ज़ाम हो गया, सब इंस्पेक्टर का। और इसमें दोस्तों साइंस वाला, तो ये काफ़ी टफ पोर्शन भी रहने वाला है। और फिर है दोस्तों आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, तो फिर थोड़ी गणित की कमी रह गई थी, थोड़ी मानसिक अभियोग योग्यता की कमी रह गई थी, तो वो चीज़ें भी आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। और फिर करंट अफेयर, जो कि पिछले 6 महीने से लगा के 1 साल तक का इसमें आपके आने वाला है, तो करंट अफेयर भी आप थोड़ा सा तैयार करके जाइएगा। फिर 2 घंटे का आपके पेपर होने वाला है, पहले पेपर की तरह ही। और 1/3 यानी कि 3 जो है प्रश्न गलत करने पर उतने ही मार्क्स कट जाएंगे जितना आपके एक सही करने पर मिलेंगे। तो दोनों को मिला के हो गए 400 मार्क्स और 200 क्वेश्चन और 4 घंटे का समय। और अब दोस्तों है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो है, शारीरिक दक्षता जो परीक्षा है उसमें क्या क्या है देखिए ज़रा। तो सबसे पहले पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए दोस्तों 100 मीटर की रेस होगी, जो कि अगर आप 14 सेकंड में पूरी करते हो तो 40 मार्क्स मिलेंगे, 15 सेकंड में पूरी करते हो तो 25 मार्क्स मिलेंगे, 16 सेकंड में पूरी करते हो तो 15, और 16 से ज़्यादा सेकंड में आप जो है पूरी करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर लॉन्ग जंप है, तो लंबी कूद जो है आपके है दोस्तों, लंबी कूद में 15 फीट और उससे ज़्यादा की तो फिर 30 मार्क्स मिलेंगे, 14 फीट या उससे ज़्यादा की है तो 14 फीट तक की है तो 20 मार्क्स, 13 फीट तक की है तो फिर 10, और फिर 13 फीट से कम है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर चिनिंग अप, दिस इज हैविंग ऑन द बीम ओवर हैंड एंड एट वन टाइम, तो फिर दोनों हाथों से आप ऐसे जो है
अप एंड डाउन जो होना है उसको दोस्तों बोलते हैं चिनिंग अप, जिसको दोस्तों जो है पुल अप भी बोलते हैं। तो पुशअप जो होते हैं वो दोनों हाथों में झुक के किए जाते हैं। ये पुलअप है, मतलब खींचना, ऊपर होना फिर नीचे होना। तो आपकी जो ये ठोड़ी है ये उस जो बीम है उससे ऊपर होनी चाहिए, तब आपके काउंट किया जाएगा। थोड़ा उसके लेवल पे होने पे कुछ नहीं होगा, उससे ऊपर फिर नीचे, और ऐसे करके अगर आप 7 निकालते हो तो फिर 30 नंबर, 6 निकालने पे 20, 5 निकालने पे 10, और 5 से कम करेंगे तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेंगे। और एक्स सर्विसमैन की मैं बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं एक्स सर्विसमैन रहे हैं, और उन सब के लिए जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, पूर्व सैनिक होते हैं, उनके लिए ये 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप और चिनिंग अप ये सब कुछ भी मुश्किल नहीं है, 1% भी उनके लिए मुश्किल नहीं है। उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप ये समझिए। तो पूर्व सैनिकों को पहले ही नमन है, और उनके लिए पुलिस और बीएसएफ की भर्तियाँ जो है, इतना आर्मी से ज़्यादा फिर क्या ही होगा, आप समझ जाइए। तो वो फिट होते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा क्या बात करें। फिर हैं फीमेल कैंडिडेट्स, जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए क्या है देखिए ज़रा। तो 100 मीटर रेस जो है 17 सेकंड में उनको पूरी करनी है, 40 मार्क्स। 18 में करती हैं तो 25, 19 में करती हैं तो फिर 15, और 19 से ज़्यादा समय लगता है तो फिर उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर लॉन्ग जंप है, तो उसमें 10 फीट या उससे ज़्यादा का लॉन्ग जंप है अगर आपके, तो 30 नंबर मिलेंगे। 9 फीट से ज़्यादा करने पर 20, और 8 फीट से ज़्यादा करने पर 10, और 8 से अगर कम है तो फिर कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पुटिंग इन शॉट, यानी कि इसमें गोला फेंकना है, जो जॉलिन आप थ्रो कहते हैं या गोला फेंक, एक ही बात है। तो पुटिंग इन शॉट तो 4 किलो का होगा, और वो 16 फीट दूर फेंकते हैं तो फिर 30 नंबर मिलेंगे। 15 फीट दूर फेंकने पर 20, 14 फीट दूरी पे 10, और 14 से कम फेंकने पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी दोस्तों डिटेल है सिलेबस, और आपके जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो है, ये सारी ऐसे आपके कहानी रहेगी एसआई की। बाकी कोई भी आपके क्वेश्चन है मन में, या इसमें से कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। और उससे पहले एक और बात, वीडियो को एंड करने से पहले, कि ये सारी जो अभी मैंने PDF फाइल्स आपके सामने खोली, ये सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाके भी आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो अपने बेस पे। तो दोस्तों धन्यवाद।